आज के हम क्लास में सीखेंगे अपना नेक्स्ट असाइनमेंट असाइनमेंट 5, जिसके अंदर आपको स्टॉक बनाना है। अपना उसको ग्रुप वाइज भी आपको फिल्टर करना है, कैटेगरी वाइज फिल्टर करना है, और इसमें एक न्यू चीज़ आ गई है अब, लोकेशन वाइज भी आपने अपने स्टॉक को आपको मेंटेन करना है कि भाई किस लोकेशन पे कितना स्टॉक आपका अवेलेबल है, कितना सेल हो रहा है, कितना परचेज हो रहा है। तो आपको लोकेशन वाइज भी, ग्रुप वाइज भी, कैटेगरी वाइज भी आपको अपने स्टॉक को मेंटेन करना है इसके अंदर। और कुछ परचेज की ट्रांजेक्शन है और सेल की ट्रांजेक्शन इसमें गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम अपना स्टार्ट करते हैं इसके अंदर स्टॉक मेंटेन करना। इसके लिए अब कंपनी बनाते हैं। कंट्रोल के साथ F3 प्रेस किया मैंने, और जो कंपनी ओपन थी उसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया भाई। अब उसके बाद हमने हमने कौन सी कंपनी बनानी है गिवन नहीं है, तो मैं असाइनमेंट 5 के नाम से ही बना दूंगा। तो यहाँ पर मैं गया कैटेगरी में जाने के बाद असाइनमेंट 5 के नाम से मैंने ये बना दिया। और यहाँ पर एड्रेस, स्टेट एंड पिन कोड यहाँ पर ऐड करना है, और इसको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद पहला ही स्टेप आपको लेना होगा कि आपको फिलहाल के लिए जीएसटी को ऑफ करना होगा। विदाउट जीएसटी अभी मेंटेन करना हम सीख रहे हैं, फिर जीएसटी के साथ सीखेंगे आगे चल के। तो इसको ओके कर दिया मैंने, इंटरप्रेस करके एक्सेप्ट कर लिया। नाउ एक्सेप्ट होने के बाद अब बात करते हैं स्टॉक मेंटेन। स्टॉक मेंटेन के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, क्रिएट में जाना पड़ेगा। क्रिएट में पहले बनाएंगे हम स्टॉक ग्रुप। स्टॉक हमारे कितने हैं, एलईडी, लैपटॉप एंड कीबोर्ड। एलईडी भी प्राइमरी में जाएगा, लैपटॉप भी प्राइमरी में जाएगा, और एलईडी, लैपटॉप एंड कीबोर्ड ये तीनों भी हमारे प्राइमरी में चले गए, एक्सेप्ट कर लिए। अब उसके बाद क्या बनाना है, कैटेगरी बनानी है। कैटेगरी हमारे पास डेल, एचपी, एसर, डेल, एचपी एंड एसर, तीनों हमने कैटेगरी बना ली। उसके बाद हमने बनाना है यूनिट्स। यूनिट में हमारा क्या रहेगा, स्टॉक यूनिट, पीसी यूनिट भी हमने तैयार कर लिया। और अब हम बनाने जा रहे हैं लोकेशन। लोकेशन गोडाउन। गोडाउन में हमने क्या किया, क्रिएट किया। मेरे पास दो गोडाउन थे, चावला स्टैंड और द्वारका मोड़ गोडाउन। चावला स्टैंड, चावला स्टैंड गोडाउन। और दूसरा मेरे पास कौन सा था, द्वारका, द्वारका मोड़ गोडाउन। ये दोनों मैंने बना लिए। लास्ट में क्या क्रिएट करना होता है, स्टॉक आइटम। पहले सारी चीजें बनानी होती है, ग्रुप बना लीजिए, कैटेगरी बना लीजिए, यूनिट बना लीजिए, आपने लोकेशन भी बना ली। लास्ट में क्या बनाना है, स्टॉक आइटम। चलिए स्टॉक आइटम स्टार्ट करते हैं। हम किस में जाएंगे, स्टॉक आइटम में। अगर यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाते टाइम यहाँ पर स्टॉक कैटेगरी आपकी शो नहीं करती, तो आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करके यहाँ पर जाएंगे स्टॉक पे। यहाँ पर F12 प्रेस करके यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, इसको यस कर देंगे। और ये ऑप्शन यस नहीं है तो यहाँ पर स्टॉक आइटम पे कैटेगरी का ऑप्शन शो नहीं करता है, तो इसको F12 करके आप एक्टिवेट कर लेना। पहला स्टॉक आइटम हमारे पास क्या है, डेल एलईडी 17 इंच। स्टॉक आइटम में क्या लिया जाता है, जो एक्चुअली प्राइमरी नाम होता है, जिस नाम से स्टॉक बिकता है, उसको हमें किस में रखते हैं, स्टॉक नेम में। तो हमारा किस में जाएगा, ये हमारा एलईडी में जाएगा। कैटेगरी कौन सी है, डेल है, पीसीज में सेल होगा, पीस में सेल होगा। और यहाँ पर एच पी एलईडी 17 इंची, देन एंटर किया मैंने, किस में जाएगा, एलईडी में। उसके बाद किस में जाएगा हमारा, एच पी एंड पीसी। उसके बाद हमारा कौन सा है, एलईडी 19 इंच, तो इसको ले लेते हैं हम, एच पी, कॉपी किया, पेस्ट किया। एंड इसमें किस में जाएगा, एलईडी एंड एचपी पीस। ओके, उसके बाद एसर 21 इंच, ये भी हमने स्टॉक बना लिया। किसमें जाएगा हमारा, एलईडी और एसर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डेल i3, किसमें जाएगा हमारा, डेल i3 में क्या करेंगे हम, लैपटॉप और डेल। उसके बाद हमारे पास एच पी i3 है, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, किसमें जाएगा हमारा लैपटॉप, और कैटेगरी किसके अंडर रहेगी, एचपी एंड यूनिट पीसीज। HPI5 रहेगा, किस में जाएगा हमारा ये, लैपटॉप एंड किस में रहेगा, HP। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, Acer i3, किस में जाएगा हमारा, लैपटॉप एंड किस में जाएगा हमारा, AC
एसर में जाके मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद डेल कीबोर्ड वायरलेस, इसमें जाएंगे, किस में जाएगा हमारा, पेस्ट किया, किस में जाएगा हमारा, कीबोर्ड में जाएगा, एंड उसके बाद डेल एंड पेस्ट। नेक्स्ट एचपी कीबोर्ड वायरलेस, किस में जाएगा हमारा, कीबोर्ड में और एचपी। नेक्स्ट हमारा एचपी कीबोर्ड वायरलेस, किस में जाएगा हमारा, एचपी कीबोर्ड वायरलेस में क्या होगा हमारा, कीबोर्ड एंड एचपी। नेक्स्ट हमारा एसर कीबोर्ड वायरलेस, किस में जाएगा, कीबोर्ड में और एसर एंड पीस। ऑल डन, ऑल डन भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। अब कोई भी ट्रांजैक्शन एंट्री करनी होती है, हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना होता है, वो वाउचर में जाते हैं हम। वाउचर में जाके यहाँ पर सभी हमारे पास अवेलेबल है ही वाउचर टाइप। तो पहला हमें बोला गया परचेज गुड्स ऑन कैश, कैश में परचेज किया गया है द्वारका मोड़ गोडाउन के अंदर, ये हमने माल रखा है। कैश में परचेज किया, किसी गोडाउन में रखा हमने, द्वारका मोड़ वाले में। तो हमें बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर रखा हमने माल। तो परचेज करते किस में जाएगा हमारा, परचेज में। और ये हमारा कौन सा मोड है, आइटम इनवॉइस। चेंज मोड में जाके हम चेंज कर सकते हैं। अगर गलती से कोई अदर मोड इसमें एक्टिव रखा है तो आपको क्या करना है, चेंज मोड में जाके आइटम इनवॉइस कर लेना है। ये काफ़ी गलती हो जाती है, जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं तो उनको पता नहीं चलता कैसे ठीक करें। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, इनवॉइस में क्या है 051 और सेम डेट है, कैश, इस सभी को बाईपास करना है। उसके बाद परचेज में, परचेज का कोई लेजर ही नहीं बना तो क्रिएट करें। परचेज किस में जाएगा हमारा, परचेज किसके अंदर जाएगा, परचेज के अंदर। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कीजिए। स्टॉक क्या है हमारे पास, डेल 17 इंची, डेल एलईडी 17 इंची, डेल एलईडी 17 इंची। कितने पीस है भाई, 50 पीस है, कितने हिसाब से। और किस गोडाउन में कह रहा है, अब एक डायलॉग बॉक्स अलग से खुल के आया है। जब स्टॉक डाला तो डायलॉग बॉक्स खुल के आया, इसमें काफी गोडाउन कौन सा है, द्वारका मोड़। कितने पीस है, 50 पीस, कितने हिसाब से, 4250। उसके बाद हमारे पास एचपी एलईडी, एचपी एलईडी कितने इंच है, 19 इंच है। कितने, किस गोडाउन में, द्वारका वाले में। तो द्वारका ही सिलेक्ट करो। कितने यूनिट है, 10 यूनिट है। कितने के हिसाब से है, 47,500 के हिसाब से, 4750 सॉरी। एक्सेप्ट कर लिया इसको, दो स्टॉक थे एंड इसको हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट। एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट कर लिया। दोबारा देखिए, देखना हो तो कुछ गलती हो गई तो डे बुक में जाके इसको चेंज भी हम कर सकते हैं। बैक आ जाइए, स्किप करके बैक आ गया, दोबारा किस में चला गया, मैं एंटर प्रेस करके वाउचर में। नाउ परचेज गुड्स फ्रॉम लैपटॉप एम्पायर, छावला स्टैंड गोडाउन में गया सारा माल भाई, लैपटॉप एम्पायर से किया है। देखो यहाँ परचेज कैश में किया, उधार में किया, यहाँ नहीं बता रखा। जब नाम दे रखा और कैश नहीं बोल रखा तो इसका मतलब उधार ही मानना आपको, ऑन क्रेडिट। इसमें भाई उधार में हमने इससे खरीदा है। तो सिंपल है, लैपटॉप एम्पायर से खरीदा है तो यहाँ पर सप्लायर डेट इनवॉइस कितना है 12, और यहाँ पर पार्टी नेम बनाना पड़ेगा, क्रिएट कीजिए। जब भी उधार में खरीदा पार्टी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, क्या है, लैपटॉप एम्पायर, लैपटॉप एम्पायर। लैपटॉप एम्पायर में गए, किस में जाएगा हमारा, सनरी क्रेडिटर में। जब भी उधार में माल खरीदें किस में जाएगा, सनरी क्रेडिटर में, याद रखना भी। एंटर करके मैंने एक्सेप्ट किया, बाईपास किया, इसको सभी को बाईपास किया एंड परचेज। अब यहाँ पर देखिए डेल i3 4GB 1TB, डेल i3 4GB 1TB किस गोडाउन में गया, अभी छावला वाले गोडाउन में गया है। कितने पीस है, 10 पीस है, 45,600 के का प्राइस इसका था। उसके बाद फिर हमने डेल HP i3 6GB, HP i3 6GB किस गोडाउन में, छावला वाले में ही है। और कितने यूनिट है, 20 यूनिट है। कितने के हिसाब से, 48,500 के हिसाब से हमने इसको खरीदा है। उसके बाद कोई और स्टॉक है नहीं, तो इसको एंटर करके हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा काम यहाँ तक खत्म। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एंट्री हमारे पास क्या है, परचेज किया अनिल एंड कंपनी से, ये भी उधार में खरीदा भाई। इनवॉइस क्या है, इनवॉइस है 031, अनिल एंड कंपनी, अनिल एंड कंपनी, अनिल एंड कंपनी किस में जाएगा हमारा, सनरी क्रेडिटर में जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जाएंगे परचेज, परचेज आ गया हमारे पास। क्या खरीद गया है,
डेल कीबोर्ड वायरलेस 20 पीस, डेल कीबोर्ड वायरलेस 20 पीस किस गोडाउन में गया है, छावला वाले, छावला स्टैंड गोडाउन में 20 पीस, प्राइस है 450। एंड इसको भी मैंने क्या कर दिया, एक्सेप्ट। यहाँ तक ठीक है। हमने 3 ट्रांजेक्शन कर ली, देखो यहाँ पर वाउचर में जाके, डे बुक में जाके हमने 3 ट्रांजेक्शन कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील एंड सन, क्या है भाई, इस पे इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर 031, पीछे वाले में गलत डाल दिया, तो चेंज कर लेते डे बुक में जाके। यहाँ पर कितना डालना था, 023। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बैक आ जाओ। है ना, जब मैंने चेंज किया ना भाई, ये मैंने सीधा ओके करने के लिए मैं क्या प्रेस करता हूँ, कंट्रोल ए, सीधा ओके कर दिया मैंने, कंट्रोल और तो कुछ करना ही नहीं था, कंट्रोल ए कर दिया, सीधा ओके हो जाता है। नहीं तो एंटर प्रेस करके ओके करना पड़ेगा आपको। अब वाउचर में जाइए, वाउचर में जाने के बाद अब हमारा है यहाँ पर परचेज किया सुनील सन, तो बनाए भाई, सुनील सन का हम लेजर बनाएंगे, किस में जाएगा हमारा, किस में जाएगा, सनरी क्रेडिटर में। देन कंट्रोल के साथ ए प्रेस किया, ओके किया, ओके किया, परचेज। यहाँ पर स्टॉक है हमारे पास एसर कीबोर्ड वायरलेस, एसर कीबोर्ड वायरलेस कितने पीस हैं, 10। और अब क्या बता रखा, कुछ पीस तो इसमें छावला में पहुंचा है, कुछ द्वारका में, तो यहाँ पर छावला में कितना है, कितने पीस है, 10 पीस, कितने के हिसाब से, 760 के हिसाब से, एक्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास क्या है, एचपी कीबोर्ड, एचपी वायरलेस, एचपी कीबोर्ड वायरलेस, नहीं वायर है, एचपी कीबोर्ड वायर, कितने पीस है भाई, कौन से गोडाउन में भेजे हैं, द्वारका वाले गोडाउन में हमने रिसीव किया है इनको। कितने क्वांटिटी है, 20, कितने के हिसाब से है, 860 के हिसाब से हमने ये परचेज कर लिया। उसके बाद क्या हमारे पास, एचपी कीबोर्ड वायरलेस, एचपी कीबोर्ड वायरलेस कौन से गोडाउन में भेजा है, द्वारका वाले में, कितने पीस हैं, कितने के हिसाब से, एंड देन इसको हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट। गॉट इट, एनी प्रॉब्लम। उसके बाद हमने सेल किया है, सेल से पहले स्टॉक की एक बार इंफॉर्मेशन देख ले, क्या क्या स्टॉक हमारे पास मेंटेन है। यहाँ गए और इसको जैसे मैंने डिटेल किया, देखोगे ये सारा स्टॉक मेरे पास मेंटेन है, किस वाइज है, ग्रुप वाइज है। सर मुझे कैटेगरी वाइज देखना हो तो डैश उसमें डिटेल में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाके कहाँ पर, इन्वेंट्री बुक में जाएंगे, यहाँ से देखो, यहाँ पर किस वाइज, ग्रुप वाइज, और यहाँ पर क्या कैटेगरी वाइज आप इसको देख सकते हैं। उसको मैं इसको फुल कर देता हूँ डिटेल को। अब इसको बैक करता हूँ और बैक करता हूँ, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आ जाओ, यहाँ से, सॉरी, आपको गोडाउन वाइज देखना है, यहाँ पर गोडाउन वाइज भी देख सकते हैं, किस किस गोडाउन में कितना कितना सामान आपका रखा हुआ है। चावला वाले में ये स्टॉक रखा हुआ है, द्वारका वाले में ये स्टॉक रखा हुआ है। तो आप इसको गोडाउन वाइज भी देख सकते हो, कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, और कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो, ठीक है। और एक सिंगल सिंगल आइटम देखना हो तो वो भी आप चेक कर सकते हो। गॉट इट, बैक आ जाइए। अब चलते हैं वाउचर पे। अब हमें सेल करना भाई, सेल करना है, छावला स्टैंड गोडाउन से बिका है एसर कीबोर्ड, तो कैश में सेल हुआ है, सेल में जाएंगे, कैश सेलेक्ट करेंगे, एंड सेल का लेजर नहीं बना तो क्रिएट करेंगे, सेल किस में जाएगा, सेल अकाउंट्स में, सेल किस में जाएगा, सेल में। परचेज किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में। सेल में गए भाई एसर कीबोर्ड वायरलेस, एसर कीबोर्ड वायरलेस कितना भाई, चावला वाले गोडाउन में से गया है, कितने पीस हैं, 10 बिक गए 860 के हिसाब से। उसका नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेल गुड्स टू मुकेश एंड सन। अगर हमने मुकेश एंड सन को बेचा और उधार में बेचा, ओन क्रेडिट, उधार में बेचा, ओन क्रेडिट उधार में बेचा है, तो क्या करें, बिना इसका भी लेजर बनाना पड़ेगा। किसका बनाना पड़ेगा, नाम क्या है, मुकेश एंड सन, किस में जाएगा, सनरी डेटर में। जब उधार में माल बेचते हैं तो सनरी डेटर, उधार में खरीदते हैं तो सनरी क्रेडिटर, ये ध्यान दीजिए, ठीक है। एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया।
सेल हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने एसर कीबोर्ड वायरलेस बेचे, एसर कीबोर्ड वायरलेस बेचे, कितने पीस है? एक तो द्वारका वाले में से गए हैं ये, 5 पीस बेचे हैं। रेट क्या है? 900। दूसरा हमारे पास हमने क्या स्टॉक बेचा है? डेल एलईडी 17, कितने किस में भाई? द्वारका वाले में है। कितने पीस हैं? कितने के हिसाब से? ठीक है, एंटर करके इसको भी क्या कर लीजिए? एक्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बोरिंग फील ना करें, ये काउंटिंग लाइन है, सारा दिन बैठ के ये चीजें करनी है, बहुत दिमाग लगा के। एक भी अमाउंट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सारी चीजें बहुत ध्यान से करनी पड़ती है, और स्पीड में करनी पड़ती है, एक्यूरेट करनी पड़ती है। वो सारी लाइबिलिटी आपके ऊपर ही रहेगी बिजनेस की, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए फाइनेंस अकाउंटिंग के अंदर। तो आपको बहुत ध्यान से रिपीटेड एंट्री करनी पड़ती है, बहुत सारी एंट्री करनी पड़ती है, पर जो आपको अकाउंट्स मेंटेन करने बिल्कुल एक्यूरेट करने हैं भाई, तो ध्यान से करना सारी चीजें। लास्ट एंट्री आएगी रमेश एंड सन, इसका लेजर बनाए, रमेश एंड सन, रमेश एंड कंपनी, सॉरी, किस में जाएगा? सन्नी डायरेक्टर में जाएगा। उदाहरण माल बेचेंगे तो सन्नी डायरेक्टर, खरीदेंगे तो सन्नी क्रेडिटर। यहाँ पर आगे सेल, सेल में आने के बाद डेल i3 4 GB, डेल i3 4 GB, कितने पीस है भाई? चावला वाले में गए, कितने पीस है? 10 पीस है, कितने हिसाब से है? दैट्स फाइन। उसके बाद नेक्स्ट है एचपी, एचपी भी किस में से? एचपी 6 GB 2 GB, चावला वाले में सही है, बिका है माल 10 पीस, कितने हिसाब से? 20 पीस, 20 पीस, कितने हिसाब से है? 58,500, ठीक है, 58,500, ये मैंने सभी सेल कर दिए। दैट्स इट, सारी एंट्री हो गई। नाउ अभी अपना रिपोर्ट देखने का टाइम आ गया है। रिपोर्ट में सबसे पहले स्टॉक डिटेल बाय गोडाउन देखना है। पहले तो मैं स्टॉक समरी दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर पूरा एक्सटेंड करते हुए, ठीक है, पूरा एक्सटेंड करते हुए देखते हैं इसको। देखिए यहाँ पूरा डिटेल में देखिए इसको, परफेक्ट है। उसके बाद आप स्टॉक को कहाँ से देखेंगे? डिस्प्ले में जाके, कहाँ से? इन्वेंट्री बुक में जाके, गोडाउन वाइज, ये रहा गोडाउन वाइज, आप इसको एक्सटेंड करके देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसको बैक कीजिए, ग्रुप वाइज देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं बैक आके बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का क्या हाल है हमारा? हमने एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 74,160 के हैं। सन्नी डेटर्स पे हमारा 19,55,500 के सन डेटर। एंटर प्रेस करके देखो, दो डेटर हमारे पास, मुकेश एंड रमेश से हमें कैसे लेना है। इस तरफ आइए, क्रेडिटर हमारे पास 14,60,260 के हैं, जिसके अंदर हमारे पास 3 क्रेडिटर है, तीनों से इतना पैसा लेना हमें। और स्टॉक हमारे पास 74,000 के हमारे पास रखे हुए हैं। नाउ कैश माइनस में है, होगा ही कैश माइनस में, क्योंकि भाई हमने कैश तो की तो एंट्री की ही नहीं। तो हमने कुछ बीच की एंट्री उठा के आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप पूरी कंपनी को हैंडल नहीं कर रहे फिलहाल। बैक आइए, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हाल है? तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा ये है, सेल हमारा 19,64,100 की सेल हुई है, एंड परचेज 17,20,260 की हमने टोटल परचेज की है, और जिसमें से हमारे क्लोजिंग स्टॉक अभी तक इतने रखे हुए हैं, और हमें नेट प्रॉफिट 3,18,000 का हमें चला हुआ है। टोटल नेट प्रॉफिट अभी तक कितना है? 3,18,000। क्लियर भाई? जो आपसे पूछा गया वो सारा यहाँ पर मिल जाए आपको। स्टॉक डिटेल, टोटल परचेज कितने की है? टोटल परचेज 17,20,000। टोटल लॉस में मिला, सेल कितने हैं? टोटल 19,64,000। एंड बैलेंस शीट भी बता दिया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस भी ये हमारा ये रहा। क्लियर भाई? समझ में आया? इसी को आपको डिटेल में करके देखना है, परफेक्ट, बिल्कुल।